इशारा भी समझदार को किया जाता है, इसलिए अपने यहाँ कहावत है, समझदार को इशारा काफी है। अब इशारा तो कर दे पर सामने वाला भी तो समझदार होना नहीं। और कथा क्या है साहब? कथा मात्र एक इशारा है और कुछ भी नहीं है। जैसा आप सड़क पे चलते हो नहीं, आपको कहां जाना है माँ का दिशा सूचक लगा रहता है कि इंदौर के लिए इधर मुड़िए, उज्जैन के लिए इधर मुड़िए। ऐसा ये कथा संकेत है कि आपको यदि स्वर्ग जाना है, अमरापुर जाना है, तो आप सत्कर्म के रास्ते पे चलिए, आप अच्छाई के रास्ते पे चलिए, आप ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। और यदि आपको नरक जाना है, यदि आप नरक की यात्रा पे हैं, तो फिर आप मन मर्जी का कीजिए, आपका जो मन पड़े, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए विदुर जी को सत्संग प्राप्त हुआ, बड़े आनंद में भर गए, प्रसन्न हो गए। और विदुर जी की तरह हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि सत्संग मिले, अच्छा समाचार आवे, जीवन में भगवान ने जो दिया है वो भगवान का भगवान में लगे। कभी कभी आप अपने जीवन में कल्पना करना, हम कौन है? आप सुनते तो हो हर साल धुंधुकारी गोकर्ण, धुंधुकारी गोकर्ण। कौन है धुंधुकारी और कौन है गोकर्ण? सड़क पे से गाड़ी लेकर के निकलो और अगर आपकी गाड़ी का पहिया नीचे कोई गिलेरी आ जावे और आपको पछतावा हो, आपकी आंख में शाम को आंसू आ जाए, आपका मन में पीड़ा हो, तो मान लेना कि आप गोकर्ण हो। और कोई गिलेरी मर जाए, चिड़िया का पांखड़ा उड़ जाए, फिर भी आप पलट करके नहीं देखो, तो कोई से मत पूछना, आप ये अंदाज लगा लेना पक्का धुंधुकारी हो, क्योंकि दया तो है ही नहीं, पछतावा है ही नहीं पाप का। गाड़ी चली जा रही है, जानवर मर गया है, पांखड़े उड़ गए हैं, अपने को कोई पछतावा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं, तो अपन धुंधुकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छाई और बुराई से तो आदमी की पहचान है। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भूत से मत डरो, प्रेत से मत डरो, आग से मत डरो, मौत से मत डरो, पर जीवन में कर्म से जरूर डरो, कहीं बुरा ना हो जाए। जब भी बैठो ऐसी संगत में बैठो, ऐसी सोबत में बैठो कि वहां से उठो तो प्रसन्नता होनी चाहिए, मन गदगद हो जाना चाहिए। क्या समाचार रोज का रोज, अरे वो बिगड़ गया, वो बोली का खराब है, वो खान पीन का खराब है, वो नजर का खराब है, क्यों अपने जीवन में दाग लगाते हो? समाचार तो ये आना चाहिए कि इस संसार में अच्छे और बुरे सब लोग सदा से विद्यमान रहे। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उस समय भी ये दुनिया में 10 तरह से इसका निर्माण हुआ। कुछ ऐसी औलाद पैदा हो गई ब्रह्मा जी के शरीर से जो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और उसी समय से अच्छाई और बुराई की परंपरा रही है। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा जो सृष्टि रची गई, उनमें कई बार उनको कई तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ा। आखिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, और इनको अलग अलग विभाग बांटे गए। पर इनमें से लगभग ने मना कर दिया कि हमें ना तो इस दुनियादारी में पढ़ना, ना दुनिया के गृहस्थी के जाल में पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना है। कथा कहती है गृहस्थ कैसा होना चाहिए, तो यहाँ प्रसंग आता है कि कश्यप जी महाराज की 2 पत्नी है, दीति और अदिति। और कश्यप जी की 2 पत्नी दीति से और अदिति से देव और दानव सृष्टि का वर्णन हुआ। अदिति से देवता प्रगटे, दीति से दानव प्रगटे। दीति ने संध्या के समय कश्यप जी के संध्या नियम को भंग करके गृहस्थ धर्म का पालन किया। इस कारण गर्भ में 2 महान जीव आए और दीति ने गर्भ धारण किया। तो गर्भ धारण करते ही आकाश में बिजलियां चमकने लगी, अपशकुन होने लगे, सूर्य का तेज क्षीण होने लगा। कारण हे परीक्षित, उस समय दीति के गर्भ में 2 महान राक्षस आए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय, ये दोनों द्वारपाल हैं। सनकादिक ऋषि दर्शन करने गए, इनने अंदर नहीं जाने दिया, उनने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक
राक्षस बनोगे क्योंकि तुमने हमें रोक लिया, हमारी तो सीधी पहुंचे भगवान तक। उसी समय परमात्मा सामने प्रकट हो गए भगवान नारायण, और नारायण को देखते ही क्रोध शांत हो गया, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही कैसा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो छवि है वो शांत आकार है, भगवान शांत स्वभाव वाले हैं। तो भगवान के स्वरूप को देखते ही उनका क्रोध शांत हो गया। और कथा कहती है, भगवान ने कहा ऋषियों क्या हुआ, आपके द्वारपाल ने हमारा अपमान कर दिया और प्रभु हमने क्रोध में इनको श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा तुमने क्या श्राप दिया, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, और यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो, जल्दी उद्धार करना चाहते हो, तो वेर भक्ति करना, भगवान से 3 जन्म तक दुश्मनी पालना, और आराम से उद्धार करना चाहते हो तो 7 जन्म तक भजन करना। अब आप ये रास्ता मत ले लेना कि जल्दी उद्धार करना हो तो भगवान से दुश्मनी पाल लो। ये सिर्फ कोई दवाई किसी विशेष मरीज पे ही लागू होती है, सब पे लागू नहीं होती है। कहा जाता है भगवान नारायण ने उस समय जब ये देखा कि मेरे द्वारपाल से संत का अपमान हुआ, तो भगवान नारायण ने कहा कि मेरे द्वारपाल मतलब मेरे अंगरक्षक, मेरे सेवक हैं। बेटा यदि कर्जा करे तो बाप को भी चुकाना पड़ता है, इसलिए इनकी गलती मेरी गलती है, क्योंकि शायद मैं इनको शिष्टाचार सिखाने में परिपूर्ण नहीं रहा। इसलिए महात्माओं, ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे तो मैं 3 जन्म तक मनुष्य अवतार लेकर के इनका उद्धार करने के लिए जाऊंगा। और साहब भगवान ने कहा तो 3, पर भगवान को जाना पड़ा 4 बार। भगवान को 4 बार अवतार लेकर के जाना पड़ा अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह, रावण को मारने के लिए राम, और कंस को मारने के लिए कृष्ण। ऐसा भगवान को 4 अवतार लेकर के जय और विजय का उद्धार करना पड़ा इस धरती पे आकर के। तब सनकादिक को भी पछतावा हुआ कि हमने तो बहुत बड़ी गलती करी। तो उनने भी कहा प्रभु हम वैसे जन्म मरण से परे हैं, ऐसे भक्त हैं आपके, फिर भी हमने जल्दी जल्दी में श्राप दे दिया। तो इन जय विजय के यहाँ 1 जन्म में हम चारों शक्ति प्रहलाद बनकर जन्म लेंगे और आपकी भक्ति का डंका बजाएंगे जगत में। कहा जाता है वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ तो इतना दैत्याकार शरीर उसका बढ़ने लगा कि धरती को उठाकर पाताल में ले गया, और पाताल में धरती को तिरोहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, नासिका से वाराह स्वरूप भगवान प्रगटे और भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और धरती माता को बंधनों से मुक्त कर दिया।